श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरदांतरकार श्रीहनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बधराधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 7 का 15वां श्लोक का कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले 14वें श्लोक में भगवान ने श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जो मेरे शरण होने वाले हैं सभी माया से तर जाते हैं। अब वो कहते हैं फिर सबके सब प्राणी भगवान के शरण क्यों नहीं होते हैं, ये आगे बता रहे हैं कि सब प्राणी भगवान शरण में क्यों नहीं होते हैं। वो कहते हैं न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। भगवान कहते हैं अर्जुन, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले अर्थात माया के द्वारा जिनका ज्ञान अब हर दिया गया है, ढक दिया गया है, ऐसे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। कहते हैं जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते, दुष्कृति वे ही होते हैं। कौन होते हैं? दुष्कृति जो नाशवान परिवर्तनशील और प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं, और हाँ जो नाशवान परिवर्तनशील पदार्थ है और जो उनको प्राप्त है उसमें वो ममता रखते हैं कि मेरा है, और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। नाशवान परिवर्तनशील जो पदार्थ हैं अप्राप्त हैं तो उन्हीं के जो है ममता है और उन्हीं की कामना भी है। कामना पूरी होने पर और लोभ बढ़ता जाता है, और मिले और कामना की पूर्ति में यदि बाधा लग जाए, बाधा पड़ जाए तो भी क्रोध पैदा होता है। तो कामना जो है कामना से पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, और कामना यदि पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। इसलिए सबसे प्रबल शत्रु जो है काम है, कामना है। और जब कोई पदार्थ प्राप्त हो जाता है यद्यपि वह नाशवान परिवर्तनशील है फिर भी उसमें ममता रहती है कि ये मेरा है। तो कहते हैं कि इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंस करके क्या करते हैं, झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी आदि पाप करते हैं, और क्रोध के वशीभूत होकर फिर क्या करते हैं, द्वेष बैर आदि जो है वो दुर्भावपूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं।
तो जब क्रोध के वशीभूत होते हैं तो द्वेष, वैर आदि जो है, हिंसा, दुर्भावना व हिंसा आदि तमाम पाप करते हैं, वे दुष्कृति होते हैं, दुष्कर्मी होते हैं। फिर कहते हैं भगवान कि जब मनुष्य जो है भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देता है, तभी कामना पैदा होती है। हाँ, भगवान के सिवाय और दूसरी सत्ता, अन्य सत्ता को जब मानता है तभी अब जब कामना पैदा होती है तो कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं। हाँ, फिर कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि हम जीते रहें और भोग भोगते रहें। यह बात उनके जो है जन जाती है, उनको अच्छी लगती है कि हम जीते रहें और भोग भोगते रहें, इसलिए वे क्या करते हैं, भगवान के शरण नहीं होते हैं। प्रत्युत जो विनाशी वस्तु है, पदार्थ है आदि के शरण हो जाते हैं, उनको अपना मानते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं। आप फिर क्या होता है, तमोगुण की अधिकता होने से सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, ग्राह्य त्याज्य, कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ जो है ध्यान न देने वाले भगवत विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। हाँ, ये ध्यान नहीं देते हैं जो तमोगुणी हैं। अब ऐसे मनुष्य जो है वो भगवत विमुख रहते हैं, वो मूढ़ कहे जाते हैं। मूढ़ हैं वो दुष्कृति और मूढ़। हाँ, दुष्कृति और मूढ़ जो है पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते। हाँ, दुष्कृति और मूढ़ माने रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य जो है वो परमात्मा की तरफ चलने का भी निश्चय ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं कर सकते हैं। फिर वे परमात्मा की शरण तो हो कैसे सकते हैं, वो परमात्मा की शरण तो जा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य जो है दुष्कृति और मूढ़ होते हैं। रजोगुणी है वो कोई भी प्रकार छल कपट कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, जो है बेईमानी करेंगे को। आप फिर आगे कहते हैं कि नराधमा भगवान के कहते हैं, इसका मतलब ये है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्यों पशुओं से भी नीचे हैं, अधम मनुष्य हैं। हाँ, कहते हैं पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पशु तो अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं। पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य जिनको कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो ऐसे मनुष्य जो है, ऐसे मनुष्य होकर पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे मूर्खतापूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने कहा है कि द्वेष रखने वाले मूढ़, क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में भेजता हूँ। हाँ, तो भगवान फिर आगे कहते हैं कि अब जब आसुरी योनियों में गिराता हूँ, भगवान कहते हैं अब वे फिर आसुरी योनियों में प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। जब आसुरी योनि में जाते हैं तो उसके बाद उनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। अब फिर आगे भगवान कहते हैं माया प्रहित ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। कहते हैं भगवान की जो तीनों गुण वाली माया है, उस माया से विवेक जो है ढक जाता है। विवेक के ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात ऐसे मनुष्य जो शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, कहते हैं वे मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं। अपने जो शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण और प्राण के पोषण में जो लगे रहते हैं, कहते हैं वो आसुर भाव को प्राप्त होते हैं, आसुरी भाव रहता है। और वो कहते हैं वो तो भगवान कहते हैं वो तो हमसे विमुख हो जाते हैं, इसलिए वे मेरी शरण में नहीं होते हैं। अब आगे दूसरा भाव ये बता रहे हैं भगवान कि जिनका ज्ञान जो है वो माया से अपहृत है, माया से ढका हुआ है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी पदार्थ है संसारिक, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को जो है प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपए, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और अपने उद्योग की सफलता इतनी मानते हैं। तब इस कारण से भगवान ने कहा, इस कारण वे यह समझ ही नहीं सकते
कि जो अभी नहीं है उसकी जो है प्राप्ति होने पर भी अंत में वह नहीं ही रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असु नाम प्राणियों का है, प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी उन प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं। तब जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही वे महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वे रुपए पैसों को महत्व देते हैं और जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओं के द्वारा काम में आते हैं। आप कहते हैं कि ऐसे मनुष्य केवल रुपयों को ही आदर नहीं देते, प्रत्युत जो है उनकी संख्या को बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है। अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों एवं पापों का कारण है। अभिमान जो है संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों का एवं पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं वे आसुर भाव को प्राप्त हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल लो सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अर्थात अभिमान जो है वो जन्म मरण का कारण है और संपूर्ण शोक का दुख का भी कारण है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य अभिमान में रहते हैं और आसुर भाव को प्राप्त होते हैं। अब इसमें विशेष बात जो है वो ये है कि भगवान ने कहा कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते और आगे जो है भगवान कहते हैं कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। कहते हैं कितना भी दुराचारी मनुष्य हो, तो सुदुराचारी मतलब बहुत बड़ा पापी या दुराचारी मनुष्य हो, फिर भी अगर वो अनन्य भाव से मेरे भजन में लग जाता है, अनन्य भाव से निश्चय करके मेरा भजन करने लगता है, तो भगवान कहते हैं कि वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। तथा कहते हैं वो निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है, उसको सदैव शांति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सोम शांति निगच्छति। अब चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु एव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो ही सहा। तो भगवान क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा दुराचारी हो, पापी हो, फिर अगर वो ये निश्चय कर लेता है और कि आनंद और फिर अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगता है, भगवान का भजन करता है, तो वह बहुत जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है तथा उसको जो है निरंतर रहने वाली शांति प्राप्त हो जाती है। वो कभी अशांति को नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं ये कैसे है, इसका ये बता रहे हैं कि दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती है। परंतु अगर वह भगवान के शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से उसको मना नहीं कि आप हमारी तरफ मत आओ। वो भगवान की तरफ से स्वयं विमुख है और यदि भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणियों के लिए सम हैं, उनका किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं है। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान ही है, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान कहते हैं कहते हैं कि वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है। कारण क्या है कि वह अपना ही महान हित कर रहा है और भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी कारणवशात जो है कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा न रहे, तो वह भगवान को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुख दिया और संत के हृदय में कृपा आ जाए, तो उस संत की कृपा से वह भगवान में लग जाए अथवा किसी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ अच्छे अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभाव से जो है उसका भाव बदल जाता है, बदल जाए। और दुराचारी मनुष्य अगर अथवा
किसी कारणवशात उसका कोई पुराना विलक्षण पूर्ण उदय हो जाए तो वह अचानक जो है वो चेत सकता है, अचानक उसका विचार बदल सकता है और वह भगवान के शरण हो सकता है। फिर कहते हैं भगवान कि यदि ऐसा पापी पुरुष अगर भगवान में लगता है तो वो बड़ी दृढ़ता से लगता है। कारण यह है कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिए उसमें अच्छेपन का अभिमान नहीं होता है। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। तो कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की जो है व्यापक और कृपा समान है, सब में बराबर भगवान कृपा है। और सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियों के किए हुए कार्य हैं। मूल में तो वे प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो केवल दुराचार कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अब अगर किसी कारणवशात रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि रहती न प्रभु चित्त चूक की करत सुरति सय बार ही की। रहती न प्रभु चित्त चूक की करत सुरति सय बार ही की। अर्थात कहते हैं जैसे माँ का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान ही रहता है, उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति माँ का व्यवहार तो विषम होता है, पर हृदय जो है विषम नहीं होता। कुपुत्रो जायत क्वचिद कुमाता न भवति, कुपुत्रो जायत क्वचिद कुमाता न भवति। माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली होती है, परंतु प्रभु तो सदा रहने वाली माँ है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता ही है। प्राणी निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु विशेष द्रवित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। तजिमद मोह कपट छल नाना, तजिमद मोह कपट छल नाना। अरे करऊँ साध्यते ही साधु समाना, करऊँ साध्यते ही साधु समाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय न मिलने से भयभीत हो जाए और भयभीत होकर सर्वथा भगवान का ही आश्रय ले लेता है, भगवान के शरण हो जाता है, तो उसमें होने वाले मद मोह कपट नाना छल आदि दोषों की तरफ न देखकर केवल उसके भाव की तरफ ही भगवान देखते हैं और उसको बहुत जल्दी साधु बना देते हैं। अब धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के भीतर अनन्य भाव होने में कठिनता रहती है। धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के भीतर अनन्य भाव होने में कठिनता रहती है, परंतु दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्म का आश्रय न होने से केवल भगवत परायणता का ही बल रहता है। अब कहते हैं यह बल बहुत शीघ्र प्रवृत्त करता है। भगवत परायणता का जो बल होता है कि हमारे केवल भगवान ही है और कोई नहीं है, तो जो भगवत परायणता का बल है तो वो ये बहुत शीघ्र प्रवृत्त करता है। कारण कि यह बल खुद का होता है, अर्थात किसी तरह का आश्रय न रहने से उसकी खुद की पुकार होती है। तब जब ऐसे इस पुकार से भगवान बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं। ऐसी पुकार होने में पुण्यात्मा पापात्मा विद्वान मूर्ख सुजाति कुजाति आदि का होना कारण नहीं है, बल्कि वो संसार की तरफ से सर्वथा निराश होना ही खास कारण है। वो संसार की तरफ से निराश हो गया है कि संसार में मेरा कोई नहीं है, अब केवल भगवान ही हमारे सहारे हैं। इसलिए यह निराशा हर एक मनुष्य को हो सकती है। तब दूसरी बात यह है कि भगवान के कहने का तात्पर्य है कि दुष्कृति मनुष्य मेरी शरण नहीं होते, क्योंकि उनका
जो है उनका जो है स्वभाव जो मेरे विपरीत होता है, भगवान के विपरीत होता है। भगवान जो कहते हैं वो दुष्कृति मनुष्य नहीं करता है। तो उनमें से कहते हैं अगर कोई मेरी शरण हो जाए तो मैं उससे प्यार करने के लिए हरदम तैयार हूँ। भगवान की कृपालुता इतने विलक्षण है कि भगवान भी अपने कृपा के परवश होकर जीव का शीघ्र कल्याण कर देते हैं। इसलिए यहाँ के और वहाँ के प्रसंग में विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपालता ही प्रकट होती है। सुकृति और दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवान के सम्मुख और विमुख होकर निर्भर है। जो भगवान के सम्मुख है वह सुकृति है और जो भगवान से विमुख है वह दुष्कृति है। अब भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्मा है वैसा महात्मा सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। यद्यपि यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं भी पवित्र हैं, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझता है और अपने को अयोग्य समझकर अपने में किसी तरह की पवित्रता न देकर आर्त भाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी होती है। और भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए हुए सभी शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। इस तरह से शुभ कर्म करने वाले सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठते हैं तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय न रहकर एक भगवान का आश्रय हो जाता है। इसलिए भगवान को पुकारो। केवल भगवान का ही आश्रय होने के कारण वे भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। अब एक कृति होती है, एक भाव होता है। कृति में बाहर क्रिया होती है और भाव भीतर में होता है। भाव के पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्य के पीछे भगवान की तरफ अनन्यता होती है। वह अनन्यता जो है कृतियों और भावों से बहुत विलक्षण होती है, क्योंकि वह स्वयं की होती है। तब उस अनन्यता के सामने कोई दुराचार टिक ही नहीं सकता। वह अनन्यता दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। वास्तव में यह जीव परमात्मा का अंश होने से पवित्र ही तो है, पवित्र तो है ही। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो वास्तव में यह जीव परमात्मा का अंश होने से तो पवित्र तो है ही, केवल दुर्भावों और दुराचारों के कारण ही इसमें अपवित्रता आती है। इसलिए भगवान कहते हैं इस कारण से जो मनुष्य जो है मेरी शरण में नहीं हो पाते हैं। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।